हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित काकड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि बेसिक्स ये पेन टैप हमने कैसे किए और हम विंडो मेन्यू में गए, हमने सारे ऑप्शन देखे थे, ये वर्क स्पेस, स्टाइल, हर चीज़ बेसिक मैंने आपको बताई थी। चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इंस्टॉल मैनेजर। हमेशा इसको ऑन रखना। जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो तो इसकी -3D की वेबसाइट में जाके आप इसको पहले रजिस्टर्ड कर लो, अकाउंट और पासवर्ड डाल लो, और फिर आपको ये उसी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल मैनेजर करके एक ऑप्शन आएगा, वो आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे कि -3D इंस्टॉल मैनेजर इंस्टॉल, तो वो आपको लिंक भेज देगा। तो लिंक पे क्लिक करते इंस्टॉल कर लेना, और फिर यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कर लोगे इसका सॉफ्टवेयर तो ये इस तरह सब डैश इंस्टॉल मैनेजर करके आ जाएगा। फिर आपको इसमें क्या करना है, अकाउंट पासवर्ड डाल के इसको ओके कर देना है। तो बस इतना आपको काम ज़रूर करना है, तब जाके ये आपका काम स्टार्ट करेगा -3D में। ध्यान रखना, और इसके थ्रू ही आप मॉडल ला सकते हो इसके अंदर। तरीका और भी है, एक तरीका और भी है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये इजी तरीका है। देखो अब ये इंस्टॉल ऑलरेडी मैं बहुत सारे कर चुका हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये ज़रूर बताया था कि देखो जब भी आपको इसमें इंस्टॉल करना हो, अब जैसे कंप्यूटर में मेरे बहुत सारे करैक्टर हैं, इसकी एडवांस सेटिंग में जाओ, डाउनलोड में जाओ, देखो इसके पाथ पे जाओ, पैकेज अचीव वाले, और देखो वो ये कह रहा है कि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बैटी फैशन सैटरडे नाइट ड्रेस। अगर आप चाहते हो कि ये इसकी ड्रेसेस हैं, इसकी ये काला 8 की, ये वाले सारे फोल्डर, मतलब वही चीज़ें हैं, ड्रेसेस हैं, पोजेज हैं, ये मेकअप है, ये हेयर हैं, हर चीज़ का अलग अलग बना रखा है इन्होंने फ़ोल्डर। तो अगर ये इंपोर्ट करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करो, सीधा सेलेक्ट फोल्डर करो, वो अपने आप सर्च करके एक्सेप्ट कर लेगा। देखो एक्सेप्ट करते ही देखो यहाँ पे आ जाएगा रेडी टू इंस्टॉल के अंदर, फिर उसको इंस्टॉल कर दो। तो वो सीधा डायरेक्ट कहाँ चला गया, -3D के अंदर। पिछले वीडियो में मैं सब बता चुका हूँ कि पाथ कहाँ पे होगा, कैसे होगा। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका काम खत्म, ये आप खुद करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक देखा, इस वीडियो में हम कुछ नया करते हैं। इस वीडियो में हम तीन पेन पे काम करेंगे। सबसे पहला है शेपिंग, की शेपिंग क्या होती है। सेकंड है पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, और सीन क्या होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कंटेंट लाइब्रेरी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे ही मैंने इंस्टॉल मैनेजर के मैंने वहाँ पे इंस्टॉल किया तो यहाँ पे सारा आ गया। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना, इसको बंद करके चलाना दोबारा, तब वो शो करेगा। ये हो सकता है अभी भी कर दे, लेकिन वैसे बंद करके चलाने में ज़्यादा वो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, ये ऑलरेडी करैक्टर हैं बहुत सारे जेनेसिस के करैक्टर। देखो 3 करैक्टर इसके हैं, जेनेसिस 2 फीमेल के, एक करैक्टर है एनाटॉमी है, और हमें जेनेसिस के इस पर चलते हैं। और मेल भी है, मेल का भी करैक्टर है, हमारे पास बहुत सारे करैक्टर हैं। और जेनेसिस फॉर फीमेल ये भी है, और ऐसे करैक्टर इसके देखो इतने सारे करैक्टर हैं। तो समझ गए होंगे कि ये ऑलरेडी हमारे यूज़ में आते हैं। तो जेनेसिस पे चलते हैं पहले। ठीक है, इसके जेनेसिस के करैक्टर पे जाके मैं बेसिक फीमेल ये करैक्टर उठाता हूँ, इसको बीच में छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको बीच में छोड़ा, देखो तो ये करैक्टर आ गया। अब स्क्रॉल से मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जूम इन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं देखो ये मैंने टूल है, टूल पे क्लिक करके इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। देखो चेक कर सकता हूँ इस मॉडल को, ऊपर रोटेट है, और मैं यहाँ से फ्रंट लेफ़्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखो हर तरफ से मैं इस मॉडल पे वर्क कर सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे इसमें। देखो ये मैंने या तो इससे फ्रंट लेफ़्ट से माउस क्लिक करके आगे पीछे करो, या फिर ये साथ में टूल बना हुआ है, टूल पे ये देखो ये टूल है मेरा कैमरा पेन, डॉली टूल। इसको क्या करूँगा मैं, देखो मूवमेंट, और या फिर ये बॉक्स बना हुआ है जिस पे फ्रंट लिखा हुआ है, देखो इस बॉक्स पे, रोटेट वाले बॉक्स पे क्लिक करके माउस को घुमा दो, तो देखो चारों तरफ से आप देख सकते हो। देखो सबसे पहले इसको और बड़ा कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा, ताकि अब आपको मैं काम जो करके दिखाऊंगा वो ईजी समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये जैसे करैक्टर आ गया। सबसे पहले इसको ड्रेस का देखते हैं। देखो हर करैक्टर के अपने मटेरियल है। अब इस जेनेसिस करैक्टर के यहाँ पे क्लोथिंग भी है, हेयर भी है। पहले क्लोथिंग में चलते हैं। क्लोथिंग में क्या है, यहाँ पे देखो ये है। सबसे पहले जेएस पेंट लगा के देखते हैं। देखो अब ये पेंट लगा दी मैंने, तो समझ गए होंगे आप। अब ये जेएस का ये लगा के देखते हैं। ये है तो जेंट्स का, लेकिन कोई बात नहीं, अप्लाई करने में क्या दिक्कत है, मतलब हम काम कर सकते हैं। देखो मटेरियल हर बहुत सारे मॉडल के अलग अलग हैं, सबके अपने अपने टेक्सचर हैं, मटेरियल है, हम आगे पीछे करके देख सकते हैं। देखो ये मैंने अभी इसको क्लोथ पहना दिया। ठीक है, जैसे काम ख़त्म हुआ, और अब आप समझ गए होंगे कि कैसे। और मटेरियल क्लोथ की जगह हेयर देख लेते हैं। हेयर में कुछ है, अल्डोरा हेयर है, तो देखो लगा के देख लो, हो सकता है हेयर भी लग जाए। देखो ये हेयर भी लगा दिया। तो मैंने 2 मिनट में देखो इसको कितना मैंने इसको चेंज कर दिया। देखो पीछे से ये मॉडल पर ऑलरेडी बना है, बस मैंने क्या किया, इसको उठा के रख दिया। तो अब आप समझ गए होंगे सारा खेल क्या है ये। और अब मैंने इसको ड्रेस पहना दिया। अभी काम करते हैं,
मटेरियल पे चलते हैं, मटेरियल में और क्लॉथ हेयर मटेरियल, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है ये। और अगर ये सैम्पल चाइल्ड वाला हमने लिया नहीं हुआ, लाना का है ये। और मटेरियल में ये अप्लाई करके देखें क्या करता है, ये वाला अप्लाई करके देखते हैं, सैम्पल है ना नोजन, देखते हैं कुछ हो रहा है। नहीं, हेड के ऊपर लग रहा है, यानी कंट्रोल दैट करके देखता हूँ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ शायद, मुझे लग रहा है इसने, हाँ ये मेकअप डाल दिया देखो। और ये इसने क्या किया, इसका मेकअप कर दिया, ये वाला जो करेक्टर है इसने ये कर दिया। इसको उठा के देख लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा, देखो इसमें भी हल्का हल्का। तो ये अप्लाई अपने आप होता रहेगा। और मटेरियल है ज़रूर आएगा, पोजेज़ हैं, बेसिक फ़ीमेल हैं, ये पोजेज़ आपको पता ही है, बेसिक मेल। फीमेल का पोज़ आपको पता ही है। अब अगर आपको ये पोज़ नहीं चाहिए तो इसको उठा के, ये वाला पोज़ चाहिए तो इसको उठा के छोड़ दो, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो कितना ईजी है मेरे लिए यहाँ पे, देखो इस पोज़ को चेंज करना, देखो। और अब आगे बढ़ते हैं, तो मतलब बस यहाँ पे मटेरियल आपको उठाना और अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखना ये आसान नहीं है। और इसके यहाँ पे एयरिंग है, एयरिंग डाल के देखें आता है कुछ, आ गया देखो, ये रहा एयरिंग, ये देखो ये रहा हल्का सा एयरिंग, ये आ गया। अब आप समझ गए होंगे सारा खेल इसमें। और इसके यहाँ से ये देखो ये एयरिंग है, ये एयरिंग है, देखो अब आप समझ गए होंगे एयरिंग कैसे लगे। तो बस हर चीज़ आपको ध्यान से इसमें करके चलनी है। मटेरियल है, बहुत सारे मॉडल हैं, आप यहाँ से चेक करते जाइए। मैंने पहला वाला अप्लाई किया और कंट्रोल Z से ये बैक होता है, देखो ये सारा बैक हो जाएगा जितना भी है। और ये बैक हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और थोड़ा आगे। अब मॉडल आप समझ गए होंगे कि कैसे मतलब ये काम होगा, देखो। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करके रीसेट करते हैं। और जेनेसिस का कैरेक्टर हमने देखा, जेनेसिस 2 फीमेल है, इसका भी क्लोथिंग है, एनाटॉमी कैरेक्टर है, लेकिन अभी हमें कोई वो नहीं है इसमें। जेनेसिस मेल एनाटॉमी है, फीमेल क्लोथिंग, हेयर मटेरियल सब है, देखो यहाँ पे। आपको बस 1 बाय 1 अप्लाई करना है, ठीक है। ये कैरेक्टर पे क्लिक किया और अब इसके एक काम करते हैं, जेनेसिस 8 पे चलते हैं, एक्सप्रेशन पॉजेस, नहीं ये भी नहीं है। जेनेसिस 3 मेल, जेनेसिस 3 फीमेल, जेनेसिस 8 एसेसरी पे चलते हैं, एनाटॉमी कैरेक्टर्स, देखो ये बहुत सारे कैरेक्टर आ गए ये वाले, हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे मटेरियल कैरेक्टर आपको इंटरनेट से फ्री मिलते हैं, बस आपको इसमें इंपोर्ट करना आना चाहिए और काम करना आना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, वही पहले वाले कैरेक्टर पे आ जाते हैं, अपना जेनेसिस पे 8 मेल पे देख लेते हैं। हेयर है इसके, अभी हम करेंगे और भी बहुत सारे कैरेक्टर लेके आएंगे। इसके कैरेक्टर पे आएँ और इसी को वापस ले लेते हैं। अब थोड़ा इसको हम देखते हैं कि आगे काम कैसे करना है, ठीक है। 3 टैब पे हम काम करेंगे, यानी जो पेन है इसको 3 पेन्स पे हम काम करेंगे। सबसे पहला पेन है हमारा सीन का, सीन पेन, दूसरा पैरामीटर पेन, तीसरा शेपिंग पेन। सबसे पहले सीन देख लेते हैं। देखो जब भी आप यहाँ पे कैरेक्टर ले रहे हो, सीन पे क्लिक कर रहे हो, देखो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ऑन किया, पहले मैं सारे खोल लेता हूँ। ये अलग अलग लेयर पे बना होता है। देखिए कोई भी कैरेक्टर होगा जिसने भी ये मॉडल बनाया है, उसने सब अलग अलग मॉडल, देखो ये सबसे पहले पूरा ऊपर वाला जो होता है सबसे ऊपर होता है, और उसका नेम भी होता है यहाँ जेनेसिस, ठीक है। इसको मैं आई ऑफ कर देता हूँ। नीचे देखते जाएंगे तो 1 बाय 1 इसके एक एक पार्ट आई ऑफ होता जाएगा। देखो ये जिसने भी कैरेक्टर बनाया अलग अलग लेयर पे बनाया और अच्छा काम किया, क्योंकि इस कैरेक्टर को अगर मूवमेंट करेंगे तो अच्छे लेवल पे होगा। क्यों? क्योंकि पार्ट अलग अलग है। यहाँ से ऑन कर सकते हो, आई चेक कर सकते हो। लेयर पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर इसको डिलीट कर दोगे तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा और कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा। जैसे इस पर राइट क्लिक करके, और अगर राइट क्लिक करके रिमूव फिगर और कर दूंगा तो हट जाएगा ये। तो समझ में आ गया होगा कि ये लेयर पैनल कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सीन ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान रखना, सीन पे आप चेक कर सकते हो कैरेक्टर के एक एक पार्ट को, चाहे वो लेफ़्ट कॉलर हो, ठीक है। आप देख लेना अपने आप, बाकी अप्लाई करके देखना। अब आते हैं, इसको ऑन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। सीन तो आपको समझ में आ गया होगा क्या खेल है। अब आते हैं नेक्स्ट शेपिंग पे। देखो शेपिंग है सबसे अच्छा ऑप्शन। जैसे ही आपने शेपिंग ऑन की और इसको एक कैरेक्टर को, देखो ये कैरेक्टर को मैंने शेपिंग पे दोबारा क्लिक किया, सेलेक्ट किया, हाँ ये मैंने सेलेक्ट आल, और एक कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट कर लो तो देखो शेपिंग सारी आ गई। यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको रीसेट कर देते हैं पहले, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे जेनेसिस को सेट कर लेते हैं। हाँ देखो कितना बेनिफिट मिल गया। सीन को मैंने अभी एक्चुअली थोड़ा हैवी हो जाता है ना, तो ये ऐसे कई बार कर देता है। देखो जैसे ही मैंने जेनेसिस से सेलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब लेफ्ट साइड में देखो, जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया कैरेक्टर को, तो शेपिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ गए। वो ये कह रहा है कि आप ये मॉडल इस मॉडल पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जैसे ये बच्चे का है, बेसिक चाइल्ड, इसका फिगर मैंने अप्लाई कर दिया, देखो तो ये बच्चा बन गया। देखो
समझ गए ना? ये इसने क्या किया, सिर्फ वो देखो हैंड वगैरह वही है, बस इसने साइज़ चेंज कर दिया बच्चे का। देखो देखो बच्चे का साइज़, फेस वही है, सब कुछ वही है, बस साइज़ चेंज कर दिया। अगर आप वो कहते हैं कि ये बॉडी वाला हो तो ये मैन की बॉडी लगा सकते हो इस पर। देखो ये मैन की बॉडी लगी, फेस वही है। देखो ये मैन की बॉडी, मतलब बॉडी भी हम चेंज कर सकते हैं इसमें। देखो कितना बढ़िया ऑप्शन है। तो समझ गए होंगे खेल सारा। अभी वो कहता है कि ये थोड़ा पतले वाला, तो देखो ये पतले वाला मैन हो गया। देखो बॉडी फ़र्क देखो, बेसिक फीमेल देखो ये फ़र्क, ये देखो ये वाला इसको अप्लाई किया, और ये देखो ये बेसिक हमारा ऑलरेडी था। और ये फैट वाला ले लें तो पियर फिगर देखो, फैट वाला देखो, फैटी वुमेन दिखा सकते हो। तो मतलब बहुत सारी शेप इसमें, कितना अच्छा ऑप्शन है शेपिंग का, यानी शेप चेंज कर सकते हो आप। और यहाँ पे हैवी है, हैवी वाला दिखा सकते हो, इसको इतना हैवी बना दो कि मतलब बहुत सारे करेक्टर हैं मॉडल्स में। देखो फिट दिखाना है तो फिट, यहाँ पे ये दिखाना है ये, और यहाँ पे थिन दिखाना है थिन। देखो बहुत कमज़ोर। तो समझ गए होंगे खेल सारा। क्लोथ आप लगा ही सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया पहले वीडियो में। तो ये एक्टर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सारे हो गए। फीमेल पे करते हैं तो फीमेल पे सिंगल है, मेल पे करते हैं मेल, यूनिवर्सल में सारे आ जाते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो ऑलरेडी हम लेके आए हैं इंटरनेट से, ये फ्री वाले। ठीक है, यूनिवर्सल में आ गए सारे। अब एक्टर को क्लोज करता है, इसके हेड पे आता है। जैसे ही मैंने हेड पे क्लिक किया, देखो वो ये कह रहा है 3 ऑप्शन आएंगे, फीमेल, मेल, यूनिवर्सल। अब इसके हेड पे अगर काम करना है तो मुझे हेड को ही थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ये देखो हेड पे जूम किया। देखो मैं इसकी हेड की शेप चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो देखो हो गई शेप चेंज। मैंने इसको पीछे ले गया -1 में तो शेप चेंज, +1 में ले गया तो ये देखो ये बीच में ले गया तो वो मेरा वो है। देखो प्लस माइनस, देखो तो मैं इसको प्लस में, तो हेड की मैं शेप चेंज कर सकता हूँ इसमें। तो आप भी कर सकते हैं। देखो ये हेड की शेप चेंज कर दी। बेसिक मेल हेड, अब मेल का वो कहता है लगाना है तो मेल का लगा सकते हो। देखो ये देखो कैसे हेड की शेप चेंज कर रहा है। तो समझ गए होंगे आप खेल सारा क्या हो रहा है। ये हेड की शेप ये कोई भी लगा सकते हो। और यहाँ पे अगर टाइप करके 0 लिख दो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ठीक है, -1 कर देता है इसकी। एलियन ह्यूमैन, ये ह्यूमैनॉइड एलियन, देखो एलियन बन जाएगा। देखो एलियन जैसा चेहरा बन जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपको एलियन चाहिए या फेस आपका ऊपर कर सकते हो। हेड प्रोपागेटिंग स्केल, देखो ये भी देख लो ये कैसे जूम इन जूम स्केल कर रहा है। देखो ये छोटा बड़ा, ये करेक्टर ऐसे ही बनते हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तभी तो डैश स्टूडियो बहुत यूज़ होता है। ये देखो यहाँ पे बड़ा छोटा, इसको 0 कर देंगे तो हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो आ जाएगा। हेड आपको समझ में आ गया। फीमेल, मेल, यूनिवर्सल, ये तीनों आ गए इसका ऑप्शन। इसको बंद कर दो। फेस पे आते हैं। अभी तो हेड पे काम कर रहा है, अभी यूनिवर्सल है इस पर। देखो फेस कितना इसने चेंज कर दिया। इसको थोड़ा सा और कम कर दो। देखो कितना चेंज कर दिया। अपनी आपकी मर्जी है कि आप इसमें कितना फेस आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको 0 चाहिए तो 0 टाइप करके एंटर, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट आ गया। फेस भी चेंज कर सकते हो। अब आते हैं आइज़ पे। आइज़ को भी देख लेते हैं, लेफ़्ट और राइट आइज़ हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखो ये अप एंड डाउन हो रहा है। और आइज़ की हाइट होगी, ये विड्थ होगी। देखो विड्थ लेफ़्ट एंड राइट होती है, हाइट अप एंड डाउन। देखो ये थोड़ा फेस देखो चेंज कर दिया। तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, कैसे काम करना है। बस आपको मॉडल से मतलब होना चाहिए, मॉडल कौन सी शेप में चाहिए, कैसा चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ का। नोज़ है, नोज़ देख लेते हैं। ये देखो ये नोज़ है, लेकिन ये देखो नीचे देखो मॉडल ख़राब हो रहा है। तो बस हर चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। चेहरा ऑलरेडी अगर सही है तो सही रखना है। इसमें ज़्यादा वो नोज़ की विड्थ हाइट थोड़ी मोटी कम कर सकते हैं। देखो इसको नंबर पे क्लिक करके 0 कर देते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट। नोज़ भी चेंज कर सकते हो। माउथ है, माउथ देख लेते हैं। ये माउथ हाइट है। देखो हमें ये नहीं अच्छा लग रहा, माउथ विड्थ है नहीं अच्छा लग रहा, दोनों पे 0 कर दो। इसको भी सिलेक्ट करके 0। तो खेल समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे फेस कैसे चेंज करने को मिल रहा है। ईयर है, कान देखो ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो ये मॉडल है, मॉडल कैसा भी चेंज कर सकते हो आप, इसमें कोई रुकावट नहीं है। देखो अब यानी ये जो चीज़ें हैं आपके बहुत, ये जो शेपिंग पेन है, जो शेपिंग टैब है, और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। पूरे मॉडल की शेप बदल सकते हो, ईयर नोज सब बदल सकते हो। नेक है, नेक देखो ज़्यादा, और 0 कर दोगे तो बस हमारा डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और टोर्सो है, टोर्सो देखो, टोर्सो वो ये अप एंड डाउन हो रहा है। अगर इसको छोटा कर दूँ तो देखो चेस्ट, देखो ये क्या, सॉरी ये चेस्ट का कर रहा है। लेकिन इसमें हमें ज़्यादा नहीं करना क्योंकि बॉडी बिल्डर नहीं है, तो चेस्ट 0 कर देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमें हर ऑप्शन देखना है। लेट्स क्या देख रहे हैं, ये देखिए लेट्स पीछे का देखिए, ये बॉडी बिल्डर का लग रहा है यूज़ हो रहा है ये वाला, कि बॉडी बिल्डर में काम आएगा। देखो ये लेट्स देखो यहाँ पे
इसको चेंज कर दो, लेट्स को 0 कर दो तो ये फिर पहले जैसा हो जाएगा। रिप केज वॉल्यूम है, देखो इसको भी 0 कर दो रिप केज वॉल्यूम को। तो मतलब आप वेस्ट हर चीज़ कर सकते हो इसमें, बस आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर चेंज करने हैं। वो किस में जाके, शेपिंग टैब के अंदर जाके। और टैब कहाँ से आएगा, विंडो के अंदर। सारे टैब इसके अंदर मिलेंगे। देखो विंडो का भी ऑन है, सीन भी ऑन है, शेपिंग ऑन है, और एक और है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पैरामीटर करके देखो, पैरामीटर अभी मैं बताऊंगा पैरामीटर क्या है, ये भी ऑन करेंगे यहाँ पे, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्म्स, इसके हाथ देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने इसके हाथ देखे, देखो यहाँ पे चेंज हो गया आर्म्स, तो अभी हमें नहीं पंगा लेना आर्म से। शोल्डर, देखो शोल्डर बढ़ा सकते हो, कोई बॉडी बिल्डर नहीं बना रहे हम, तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा यहाँ हल्की फुल्की मूवमेंट दे सकते हो ताकि मॉडल अच्छा दिख सके, लेकिन ज़्यादा नहीं देनी। हैंड्स हैं, हैंड्स देख लो, उंगलियाँ कैसे कैसे हो रही हैं, ये देख लो, थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो। और समझ गए होंगे खेल सारा क्या है ये। बस 1 बाय 1 मॉडल लाओ, अपलोड करो, चेंज करो, आगे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको 0 हैंड को भी स्केल कर सकते हो। तो अब बहुत अच्छा, इतने अच्छे ऑप्शन है, हम खुद इसमें मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं। देखो इसके ग्लट्स वॉल्यूम है, पीछे बैक देखो, बैक से चेंज हो रहा है। और यहाँ से इसको रोटेट करो, ये देखो ये ग्लट्स वॉल्यूम। देखो कहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ इसमें कर सकते हो। हिप बोन है, देखो हिप बोन हमें कोई चेंज, हिप वॉल्यूम है। और अब देखो इसको मैं फिर रोटेट ऊपर टूल से कर देता हूँ, या बॉक्स से कर सकते हो। तो ये बहुत आसान है काम करना इसमें। लेग्स हैं, थोड़ा लेग पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा उठा के नीचे कर दो। लेग्स का देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये नी देखो, तो देखो ये जितने भी सारे करैक्टर आप खुद चेक करना, नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लेना। तो ये समझ गए होंगे कि कैसे ये चेक होंगे। देखो सॉरी, हमें इतना बिग नहीं करना साइज़, तो इसको यहाँ से हर चीज़ को 0। और अब आप समझ गए होंगे कि करैक्टर पे काम कैसे करना है। बॉक्स पे जाके इसको यहाँ से रोटेट करके अपना लेके आओ वापस, हाँ ये सही है। और इसको उठा के यहाँ पे रखो, बस करैक्टर। तो समझ गए होंगे कि शेपिंग जो टैब है कितना मतलब इंपॉर्टेंट है। आप बस इसको 1 से 1 बाय 1 चेंज कर सकते हो। आल पे करोगे तो सारी बॉडीज़ आ जाएंगी जितनी भी, चेस्ट, स्केल, हिप बोन। देखो यहाँ से स्लाइडर के थ्रू थिक वॉल्यूम, देखो ये देखो थिक वॉल्यूम यहाँ से चेंज होगा। तो आल पे करोगे तो सब आ जाएगा, देखो। और बेसिक मेल है, देखो ये मेल बना दिया, नहीं हमें मेल नहीं चाहिए। तो समझ गए होंगे बहुत सारे यहाँ पे। और थिक फूड देखो नीचे, सबसे नीचे चेंज हो रहा है, तो हमें नहीं कुछ करना। तो समझ गए होंगे कि आल पे सारा आ जाएगा। 1 बाय 1 करना चाहे तो 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो ये कितना अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे कि शेपिंग पेन कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको काम करते हैं, इसको भी थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं कंटेंट लाइब्रेरी पे। अब आते हैं पैरामीटर पे। देखो पैरामीटर क्या करता है, तो सबसे पहले सीन को इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर पैरामीटर पे आते हैं। जैसे ही मैंने सीन सेलेक्ट किया, देखो तो अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इसकी मूवमेंट चेंज करनी है। देखो यहाँ पे अभी आपको ये मैं बेसिक बताऊंगा, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा। पैरामीटर के अंदर होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्स ट्रांसलेट है, एक्स में इसको ट्रांसलेट किया, देखो पोजीशन को। वाई ट्रांसलेट किया अप एंड डाउन, देखो सिंपल है। अभी सिंपल देखो, जी पर जी है, देखो तो समझ गए होंगे। यहाँ एक्स रोटेशन है, तो देखो ये रोटेशन है, ये यहाँ से। और वाई रोटेशन है, जी रोटेशन है, देखो ये वाई जी। और वाई रोटेशन कैसी है, देखो ये देखो। तो ये तीनों अभी क्यों, ये तीनों ऐसा क्यों कर रहा है पता है, क्योंकि हमने क्या किया है, सीन में जाके पूरा सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं लेफ़्ट कॉलर सेलेक्ट करता हूँ इसका देखो ये लेफ़्ट वाला, ये हैंड का। अब पैरामीटर में चलते हैं, इसके लेफ़्ट देखो चेंज हो गया ना। और एक काम करता हूँ, पैरामीटर नहीं सॉरी, इसको ऑन करता हूँ, सीन को उठा के यहाँ छोड़ देता हूँ लेफ़्ट में सीन। हाँ देखो यहाँ से हम सिलेक्ट करते जाएंगे। ये देखो अब मैं सीन को लेफ़्ट कॉलर सेलेक्ट किया, राइट साइड पे देखो क्या हुआ, पैरामीटर ऑन करके देखो, ये देखो अब ये देखो हैंड मूवमेंट दे रहा है। देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ से टूल से। और देखो अब ये देखो ये हैंड की मूवमेंट है, क्योंकि मैंने देखो सेलेक्ट कौन सा, देखो ये मैंने सेलेक्ट कौन सा कर रखा है, लेफ़्ट वाला सिर्फ। तो वो लेफ़्ट के हिसाब से बैंड कर रहा है। देखो स्केल को तो हम कभी छेड़ना ही मत, स्केल हमेशा 0 ही रखना। मतलब डिफ़ॉल्ट जो जिसने भी करैक्टर बनाया है मतलब अच्छा ही बनाया है, तो स्केल कभी मत देखना। लेफ़्ट शोल्डर है, इसको भी देख लो क्या करता है। देखो ये देखो मूवमेंट, देखो थोड़ी बहुत हैंड की मूवमेंट। फ्रंट बैक, ये देखो यहाँ पे ले आ सकते हैं। और इसको यहाँ से देखो ये, और इसके इस एरिया पे अभी एक्चुअली ये देखो ये एरिया सेलेक्ट किया, पेल्विस। ये देखो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट,
कंट्रोल सेट करेंगे सॉरी अंडू हो जाएगा। ट्विस्ट देखो, मूवमेंट। तो अभी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ये पैरामीटर करता क्या। देखो ये मूवमेंट देना, बाकी मैं ढंग से सिखाऊंगा आपको कि कैसे ये करना। स्केल कभी मत करना, बस स्केल ऑलरेडी फिट होता है तो इसमें हम ज़्यादा चेंज नहीं करते। ठीक है, लेफ़्ट थाई है, राइट, ये वाला एरिया देख लेते हैं। और देखो ये देखो ये, और हैंड बाद में देख लेंगे। साइड बाय साइड देखो, ये साइड है कि मतलब पोजीज बनाने के लिए है ये, कि आपको अलग अलग पोजीज कैसे बनाने हैं। देखो कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। देखो ये पोजीज कैसा बन गया इसका, कितना ये। बाकी राइट कॉलर है, यहाँ पे राइट कॉलर भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये, यहाँ से नहीं, हल्का सा करते ये, लेकिन मूवमेंट हमें ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि मूवमेंट आसान नहीं होती। और लेफ़्ट कॉलर, लेफ़्ट शोल्डर, राइट, और ये देखो यहाँ से ये। तो देखो ये बस हमें ध्यान रखना है मॉडल का, मॉडल ख़राब नहीं होना चाहिए। देखो तो बस कैरेक्टर कैसे भी ले लो, लेफ्ट एक एक करके। अभी बहुत ऑप्शन है इसके अंदर। देखो मैं जितने ओपन करूँगा उतने ही खुलते जाएंगे। देखो राइट हैंड है, राइट हैंड पे देखो करके देखो, देखो मूवमेंट देखो राइट हैंड की, और देखो चेंज हो रही है। देखो तो जितने ऑप्शन है सब होंगे ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि हम इसी पे वर्क कर रहे हैं, नहीं। देखो ये मूवमेंट हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट आर्म है, आर्म हम इसको मूव कर देते हैं। देखो ये देखो कैसे चेंज कर दिया। और मतलब हर चीज़ की मूवमेंट है, बस आपको अलग अलग सीन में जाके अलग अलग लेयर सेलेक्ट करनी है और इस पर काम करना है। देखो कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 3 पैनल आज आपने किए, 3 पेन यानी 3 टैब। पैरामीटर जिसमें हमने मूवमेंट देखी, बॉडी आगे पीछे करके देखे। सीन जो हम आई ऑन करके 1 बाय 1 चेक करेंगे मॉडल को कि कैसे इसमें काम होगा। और यहाँ पे तीसरा जो हमने देखा शेपिंग, जो हमने इसकी बॉडी कैसे हमने बॉडी चेंज की, नेक, ईयर, हर चीज़ कैसे चेंज की। तो मतलब मॉडल के ऊपर वर्क करना ये हमें आना चाहिए। यहाँ पे जाके व्यू चेंज कर सकते हैं। फ्रंट व्यू देख लेंगे तो ये फ्रंट व्यू ऐसा आएगा, तो इसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं काम। तो समझ गए होंगे खेल क्या है सारा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस अभी आपको सिर्फ समझना है चीज़ों को। और बाकी बेसिक धीरे धीरे करेंगे आगे, और धीरे धीरे वीडियो आएंगे, लाइटिंग लगाएंगे, मूवमेंट अच्छी देंगे इसकी बाद में, पोज अच्छा करेंगे। ये पोजेज वही हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और कंटेंट लाइब्रेरी में दिखाता हूँ। देखो ये मैंने इसे इंपोर्ट किया, ठीक है, फ्रंट व्यू है, पर्सपेक्टिव कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जब हम क्लोथिंग कर रहे थे, देखो ये वही चीज़ है। क्लोथ मैंने आपको अभी बताया कि क्या है ये। इसको उठा के यहाँ अप्लाई कर दो और इसको भी उठा के अप्लाई कर दो। ये भी देखो कितना टाइम लगा मुझे, इसको उठा के यहाँ हैंड में अप्लाई कर दो। देखो 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे इसको चेंज करने में। और इसके बाद बस ये बहुत सारे हमें निकालने हैं। जैकेट है, देखो जैकेट ऑलरेडी देखते हैं पहनता नहीं पहनता, ये भी नहीं अभी पहन लिया। तो समझ गए होंगे खेल सारा। और अभी इसके अंदर एक ऑप्शन और भी था पोज का, मैंने आपको दिखाए भी थे बहुत सारे पोजेज। ये रहे देखो, ये पोजेज हम एनिमेशन में भी कर रहे थे, जो पैरामीटर में हम देख रहे थे। इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, देखो तो ये क्या हो जाएगा, आप खुद देख लो कि ये पोज इसने कैसा किया। तो बस इन चीज़ों को आपको समझना है। और इसको उठा के ले चलोगे तो ये क्या होगा, देखो ये भाग रहा है। तो ये पोजेस वही चीज़ थे जो अभी हमने देखे। तो बस हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अभी हमें इस पर ज़्यादा वो नहीं करना, क्योंकि बेसिक चीज़ को जितना आराम से सीखो उतना अच्छा है। और बाकी आप खुद ट्राई करो, यहाँ पे एक एक कैरेक्टर उठाओ, उसके क्लॉथ, हेयर, मटेरियल, पोज, प्रॉप्स। देखो प्रॉप्स के अंदर क्या क्या आता है। देखो ये डंडा हाथ में लेता है, ये देखते हाथ में आ गया। तलवार थी, शॉर्ट। देखो 2 मिनट का काम भी नहीं लगा मुझे। तो बस हमें मटेरियल इंपोर्ट करना आना चाहिए, मॉडल इंपोर्ट करना आना चाहिए। बाकी चेंजिंग तो इसकी मैं आपको बता ही दूंगा कि एनिमेशन रिग कैसे करना है। तो समझ गए होंगे आपकी ये सारा खेल क्या है। नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।